नमस्कार। आप सभी मित्रों का कल्चर मैटर्स विद कैलाश में हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम लोग एक व्याख्यान करवा रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और अलग तरह का विषय है। ये है कि मध्य भारत में जो 64 योगिनी का कांसेप्ट है, उनके जो मंदिर हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनका जो इतिहास है, उनकी जो संरचना है, उसकी जो पूजा की पद्धति है, उन सारे चीज़ों पे हमारे साथ जो आज बात करेंगी, उनका नाम है श्रीमती रेणु द्विवेदी। रेणु द्विवेदी ने इस पर वैसे तो ये आर्कियोलॉजी की स्कॉलर हैं, लेकिन इन्होंने इन पर बहुत गहन काम किया है और मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना हम सभी जानते हैं, यह शाक्त परंपरा से जुड़ी हुई बात है। इसमें तंत्र है, यंत्र है, मंत्र है, इसमें बहुत सारे रिचुअल्स एसोसिएटेड होते हैं और जिस तरह से योगी है, तो उसका जो फेमिनाइन वर्ज़न होता है योगिनी और योगिनी के लिए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसके तथ्य होते हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगी श्रीमती रेणु द्विवेदी जी। रेणु द्विवेदी जी, आपका कल्चर मैटर्स विद कैलाश में जो ये फोक ब्रेन का पेज है, इस पर बहुत-बहुत स्वागत है। अब ये आपका है, आप बात करिए। जी। जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं कैलाश सर की आभारी हूँ कि उन्होंने फोक ब्रेन का ये मंच दिया मुझे इस विषय को बात करने के लिए। 64 योगिनी एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, न ही बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की गई है। आज भी बहुत सी रिसर्च अभी अपेक्षित है उस पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि 64 योगिनी पूजा का एक निश्चित हमको एक समय मिलता है, बहुत अर्ली नहीं मिलता है इसका और न बाद में भी हमको मिलता है इसका ट्रेडिशन बहुत। जी जी। तो मैं ये बात कर रही थी कि 64 योगिनी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा हमको चीज़ें भी नहीं प्राप्त होती हैं। इनके मंदिर भी बहुत लिमिटेड हैं और भारत में इनके लगभग 10 मंदिर रिपोर्टेड हैं जिन पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और वहाँ की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयों ने कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस ट्रेडिशन पे 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य तो हमको कई मंदिर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद और उसके पहले के मंदिर हमको बहुत रिपोर्टेड नहीं है। मूर्तियाँ अवश्य मिलती हैं, कई जगहों पे स्कैटर्ड मिलती हैं हमको मूर्तियाँ। और सबसे ज़्यादा मंदिर इसके जो आज मेरा विषय है 64 योगिनी वर्शिप ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया में मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में शाक्त, वैष्णव और शैव ये 3 संप्रदाय सर्वमान्य हैं, सर्वत्र हैं। और इसमें शैव वेरी वेल नोन है कि शैव धर्म को मानने वाले शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और उसके बाद शाक्त कल्ट जो आता है, इसमें देवी की पूजा होती है, स्त्री की वर्शिप की जाती है। लेकिन शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी स्त्री की पूजा करते हैं। वो स्त्री भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में है, भगवान शिव की शक्ति के रूप में है। और हमको शक्ति की पूजा के प्रमाण, अगर हम इतिहास में जाएं तो शक्ति की पूजा के प्रमाण हमको हड़प्पा सभ्यता से ही मिलने लगते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि भारत की साइटें हों चाहे पाकिस्तान की साइटें हों, जहाँ से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमको रिमेन्स मिलते हैं और भी और जगहों से मदर गॉडेस के रूप में हमको टेराकोटा मिलती हैं, जहाँ से ये प्रूफ होता है कि मातृ पूजा की परंपरा वो फर्टिलिटी कल्ट के रूप में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। और इसके बाद ये हम जानते हैं कि शैव संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो शैव धर्म में शक्ति जो है वो भगवान शिव की पत्नी मानी गई है, पार्वती का रूप है। और उसमें वो लोग उनके शिव और शक्ति दोनों की ही साथ में आराधना करते हैं और इनकी सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। शक्तियों के बारे में हम जानते हैं कि जो आज भी आम एक कहावत है कि एक स्त्री चाहे तो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और स्त्री चाहे तो उसका विनाश भी कर सकती है। और हर सफल आदमी के पीछे उसकी पत्नी, माँ या कोई भी स्त्री ही होती है। तो ये परंपरा कोई आज की नहीं है, न ये कहावत कोई आज की है, ये
प्राचीन समय से चली आ रही है। और ये शक्तियाँ जो है इंडिविजुअल रूप में उपासना में जो योगिनी है, शक्ति उपासना का एक मार्ग है जो तंत्र मंत्र इनसे संबंधित है। और सबसे बड़ी मुख्य बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं योगिनी, तो सबसे पहले मन में एक प्रश्न आता है कि योगिनी मतलब योग से योगिनी। एग्जैक्टली बिल्कुल वही सही है, और ये संस्कृत का एक टर्म है। फीमेल योगा प्रैक्टिशनर्स को शाब्दिक अर्थ के रूप में योगिनी कहा जाता है। और जो तंत्र मंत्र के प्रयोग से, तंत्र मंत्र के द्वारा एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करते हैं, वो योगिनी है। और इसकी शुरुआत मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। और मत्स्येंद्र नाथ पहले, अभी आप आगे देखेंगे पीपीटी में भी देखेंगे, तब तक जब तक ये पीपीटी ऑन हो रहा है तक मैं आपको थोड़ा बताती हूँ उसके बारे में। मत्स्येंद्र नाथ पहले अकौल संप्रदाय को मानते थे। अकौल अर्थात शिव, अकौल संप्रदाय को मानते थे। लेकिन बाद में जब वो कामरूप गए, कामरूप अर्थात वर्तमान असम, जब वो कामरूप गए तो कामरूप में वहाँ की जो साधिकाएं थी, महिलाएं थी, साधिकाएं थी, वो जो योग ध्यान करती थी, उनके साथ उन्होंने काफ़ी साधना की। और वहीं से एक डाइवर्जन हुआ कि वो अकौल से कौल की ओर आए। कौल मीन्स शक्ति की वर्शिप में आए। और असम में, मतलब कामरूप में उस समय जो ये फीमेल योग करने वाली स्त्रियाँ होती थी, इनको योगिनी कहा जाता था। उसी के आधार पे इन्होंने इस सेक्ट को योगिनी संप्रदाय नाम दिया। और तब से ये योगिनी वर्शिप आ रही है। और हमको उसके पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं, हमको इसको प्रमाण भी मिलते हैं इसके। और सबसे बड़ी और कई टेक्स्टों में, हर टेक्स्ट इसकी बात अलग अलग करता है। योगिनियों के नाम भी अलग अलग तरीके से हमको टेक्स्ट में अलग अलग मिलते हैं। और आप देखेंगे कि एक योगिनी टेम्पल्स जो हमारे हैं, भेड़ाघाट है जो सबसे प्रसिद्ध योगिनी टेम्पल है, भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर, उसमें हमको इंस्क्राइब्ड मूर्तियाँ मिलती हैं। अभी पीपीटी में आपको मैं दिखाऊंगी, इंस्क्राइब्ड मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन साहित्य में जो हमको नाम मिलते हैं इन योगिनियों के, वो सेम नाम हमको मूर्तियों में इंस्क्राइब्ड नहीं मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण था, एक बहुत बड़े शोध का विषय है, क्योंकि विभिन्न साहित्य में जो नाम है वो भी एक जैसे नहीं है, वो भी अलग अलग हैं। तो क्या कारण था इसके पीछे कि आप साहित्य कुछ कहता है, हमारे मूर्तियों में, हमारे जो मंदिर मिले हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी, उनमें नाम कुछ और मिलते हैं। संभवतः मैं समझती हूँ कि इसके पीछे मुख्य कारण जो रहा होगा वह जो लोकल ट्रेडिशन है। जैसे गाँव में देखिए, आज भी हम देखते हैं कि वीर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर गांव का अपना एक वीर होता है जो गांव की रक्षा करता है। उसी प्रकार हर गांव या एक सर्टेन एरिया की एक यक्षिणी होती है जो उस गांव की रक्षा करती है। तो वही सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वही सब लोकल ट्रेडिशंस के आधार पर जो लोकल वो गॉडेसेस की पूजा करते थे, तो उनके भी नाम उन्होंने इन योगिनियों के नामों में इनकॉर्पोरेट किए हैं, और हमको वो सब चीज़ें मिलती हैं। और साहित्यों में इसके बारे में काफ़ी स्टोरीज मिलती हैं हमको। और सबसे मुख्य बात जो मिलती है, साहित्य भी हम देखते हैं तो हमको 9वीं 10वीं शताब्दी के साहित्य में, लिटरेरी सोर्सेज में और पुराणों में योगिनियों का उल्लेख मिलने लगता है। अग्नि पुराण का 52वां चैप्टर जो है, 52nd चैप्टर, उसमें भी योगिनियों के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें योगिनी वर्शिप और योगिनियों के नाम और योगिनियों का क्या इफेक्ट है, क्यों लोग उनकी वर्शिप करते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ मिलती रहती हैं। और योगिनी वर्शिप में किसी देवी देवता की पूजा आदमी किसी एक उद्देश्य से करता है। कि योगिनियों की पूजा जो की जाती थी, उसका सबसे बड़ा जो कारण मुझे दिखता है कि भय और कुछ पाने की लालसा, दोनों ही रीजंस हैं उसके पीछे। भय में जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अक्सर देवी देवताओं की पूजा में, भगवान गणेश जी का ही उदाहरण ले लीजिए, विघ्नहर्ता भी है, विघ्नकर्ता भी है। विघ्नकर्ता के रूप में उनका हमको उनकी पूजा
पसंद करते हैं, उनको पसंद करना अत्यंत आवश्यक माना गया है कि उनको पसंद कीजिए, तब हम पूजा अपने कारण करेंगे, हम पूज्य हैं वो नाराज नहीं होने चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारी मनौतियों को पूर्ण करने से हम अपनी देवताओं की पूजा करते हैं, कहीं वो नाराज ना हो, वो हम पे प्रसन्न रहें, दयालु रहें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे कार्यों में कहीं से कोई विघ्न ना हो, कहीं जो बताएगी और वो हमारा कल्याण भी करें। तो योगिनियों में क्या-क्या शक्तियाँ निहित रही हैं, इसके बारे में साहित्य कहता है कि योगिनियाँ सबसे बड़ी बात है कि ये पंचमहाभूतों को, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जो पंचमहाभूत मैम एक बार आप फिर से अपना पीपीटी ऑन करने की कोशिश करो तो। बस आपको ऑन कर देना है और उसका कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, वो अपने आप स्क्रीन पे दिखेगा लोगों को। ठीक है, कौन से ऑप्शन से ऑन होगी बताइए? ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको बस पीपीटी ऑन कर देना है अपनी स्क्रीन पे। अपनी स्क्रीन का पीपीटी ऑन कर लूं डेस्कटॉप में? बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, ऐसा देख लो, करवा लो। ये ऑन है? इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है। पीपीटी मेरा ऑन है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ये तो ऑफ हो गया। नहीं, मुझे पीपीटी दिख रहा है। आप क्या आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? आप इसको प्ले करना स्टार्ट करो तो एक बार। इसमें एक ऑप्शन दिखा रहा है स्टॉप शेयरिंग का। नहीं, वो उस पे क्लिक मत करो, आप पीपीटी को प्ले करना। मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी बात है कि विघ्न ना हो हमारे कार्यों में कहीं से, और इनके पास पंच महाभूतों को कंट्रोल करने की पावर है इन योगिनियों में, जो भी तंत्र साधिकाएं हैं और तंत्र में बहुत शक्ति मानी गई है। और इसके अलावा ये हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करती हैं। ये अपने आकार को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है वशीकरण। जो वशीकरण है, वशीकरण की शक्ति इन योगिनियों में होती है, मानी गई है ऐसी कि वशीकरण की शक्ति भी है अच्छी खासी इनके अंदर होती है, और किसी को वश में करना हो तो उसके लिए भी इनकी आराधना की जाती है। जैसे कैसे ये 64 योगिनी, 64 का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसके बारे में भी ये कहा जाता है, माना गया है, और जो टेक्स्ट में रेफरेंस मिलते हैं हमको कि 64 पहले हमारा जो कमल का पुष्प है, 8 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प, 8 पेटल लोटस फ्लावर, उसमें मातृकाओं का वास है, उसमें मातृकाएं हैं। और ये मातृकाओं का मैं पीपीटी में आपको दिखाऊंगी अभी कि पूरे 8 डायरेक्शंस में मातृकाओं को स्थापित किया गया है। और ये मातृकाएं हैं, मैं नाम बोल देती हूँ कि पीपीटी आएगा तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। उत्तर में चामुंडा, पूर्व में ब्राह्मी, दक्षिण में कौमारी और पश्चिम में वाराही। ये मुख्य 4 दिशाओं की मातृकाएं हैं। इसके बाद हम ईशान कोण की तरफ आते हैं। उत्तर पूर्व जिसे हम कहते हैं, वहाँ की मातृका है योगेश्वरी, दक्षिण पूर्व की माहेश्वरी, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य वैष्णवी है, नैऋत्य दिशा में वैष्णवी मातृका है, और वायव्य कोण में इंद्राणी मातृका है। और इन प्रत्येक मातृकाओं की 8 शक्तियां हैं। तो प्रत्येक 8 मातृकाओं की प्रत्येक की 8 शक्तियां, इस प्रकार ये 64 योगिनियों का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो विभिन्न ग्रंथों में भी इनके लिए सब अलग अलग बातें मिलती हैं, क्या कैसे है, ये तो हम हर साहित्य में अलग अलग उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो कई साहित्य बात करते हैं, कई पुराणों में हमको ये उल्लेख मिलता है, तो ये बात आती है कि 64 ये इस प्रकार बने। और मैंने आपको बताया था कि मत्स्येंद्रनाथ इसके फाउंडर हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने एक पुस्तक लिखी थी, कौल ज्ञान निर्णय, और उसमें उन्होंने योगिनियों को 3 भागों में डिवाइड किया था, सहज, कुलज, अंत्यज। बेसिकली सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 हमारे गुण हैं प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होते हैं, इन गुणों को कंट्रोल करती हैं योगिनियाँ, इन गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं योगिनियाँ। और ये प्रत्येक मनुष्य के मूलाधार चक्र में इनका वास माना जाता है, और अपने मूलाधार चक्र को जो जागृत करता है वो योगिनियों को जागृत करने में सक्षम माना जाता है। और उसके बाद योगिनियों के यंत्र होते हैं, और योगिनियाँ सबसे पहले ये शिव और शक्ति
योगिनियों के जो कार्य हैं, मैं आपको योगिनियों के बारे में एक बात और बताती हूँ कि हमारे पुराणों में एक जगह रेफरेंस आता है कि योगिनी शिव और शक्ति जब पूजा करते हैं या ध्यान साधना में होते हैं, तो ये उनके चारों तरफ एक घेरे में रहती हैं, उनको से ताकि उनकी साधना में, उनकी तंत्र साधना में कहीं से रुकना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, शिव तंत्र के सबसे बड़े गुरु हैं और उनकी शक्ति तंत्र की देवी हैं। उनकी साधना में कहीं से कोई विघ्न ना आए, कहीं से कोई समस्या ना हो, ये योगिनियों का मुख्य कार्य होता है। और इसके संबंध में एक कथा ये मिलती है कि ये योगिनियाँ पार्वती की सखियाँ थी। उनके विवाह से पूर्व उनकी सखियाँ थी जो उनकी सेवा करती थी, उनकी दासियाँ थी। उनके सारे कार्य करना, भोजन बनाना, उनके श्रृंगार करना, ये सारे कार्य इन योगिनियों के थे। और जब शिव से उनका विवाह हो गया तो विदाई के समय योगिनियाँ अत्यंत विलाप करने लगी कि पार्वती के चले जाने के बाद उनके पास जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, तो वो किस प्रकार से जीवन जिएंगी। तो ऐसी स्थिति में उनके विलाप को देखते हुए पार्वती जी ने उनको समझाया और योगिनियाँ एकदम अपने प्राण देने को उद्धत थी कि पार्वती नहीं है तो हम जीकर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य पार्वती माँ की सेवा करना है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से इस संबंध में बात की और उन्होंने अपनी जो 64 कलाएं हैं, पार्वती जी 64 कलाओं की देवी हैं, अपनी एक एक कला से प्रत्येक योगिनी को अपनी एक एक कला दी और भगवान शिव से आग्रह किया कि आप इन योगिनियों को स्वीकार कीजिए, एक एक कलाओं के साथ आप स्वीकार कीजिए। और शिव ने उन योगिनियों को स्वीकार किया, उनकी प्राण रक्षा हुई और उन कलाओं के साथ वो योगिनियाँ शिव और चलिए एक बड़ी समस्या दूर हुई। अब हम लोग अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। यस, ये अब पीपीटी स्टार्ट हुआ है, ट्रेडिशंस ऑफ 64 योगिनी वर्शिप इन सेंट्रल इंडिया। मैंने आपको भी बात कर रहे थे हम लोग कि हिंदुइज्म, शैव, वैष्णव, शक्त और एक है स्मार्ट। स्मार्ट वो है जो फॉलोअर्स हैं जो ब्राह्मण, शैव, शाक्त सभी धर्मों को मानते हैं। आज भी हम अपने घर में शिव परिवार को भी रखते हैं, भगवान विष्णु भी हमारे पूजा गृह में होते हैं और भगवान माँ दुर्गा भी होती हैं या और किसी देवी को हम मानते हैं तो उनकी भी हम पूजा अर्चना करते हैं। योगिनियाँ क्या है इसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 दिशाओं में 8 मातृकाएं और इन 8 मातृकाओं के 8 शक्तियाँ, तो 8 8 64, 8 8 64 हमारी योगिनियाँ। इसके फाउंडर मत्स्येंद्रनाथ जी, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक योगिनी यंत्र है, शिल्प प्रकाश जो ग्रंथ है उससे लिया हुआ है ये, और योगिनी ग्रंथ है और योगिनी यंत्र है। और सत्व, रज और तम इन 3 गुणों का जो योगिनियों के साथ संबंध है उसको दिखाया गया है इसमें। ये 64 योगिनियों के नाम हैं जो हमको विभिन्न साहित्यों में मिलते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया था, साहित्य के नाम और मूर्तियों पे जो नाम उनके मिलते हैं, मंदिरों में जो नाम मिलते हैं, उनमें थोड़ा भिन्नता है। यस, लिटरेचर में हमको कहाँ योगिनियों के बारे में उल्लेख मिलता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अग्नि पुराण के 52वें चैप्टर में हमको योगिनियों के नामों की सूची मिलती है, योगिनियों की क्या शक्तियाँ उनके बारे में पता चलता है और योगिनियों की वर्शिप किस लिए की जाती रही है, ये सब उल्लेख उसमें मिलते हैं हमको। और ये 9वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। इसके अलावा स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण,
कालिका पुराण, रुद्र उपनिषद, महाभागवत पुराण और चंडी पुराण, इन सब में भी हमें योगिनियों के बारे में जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण में कथा मिलती है कि जब रक्तबीज और देवी का युद्ध हो रहा था, जैसा कि रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पे गिरेगी तो एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा, तो उसके रक्त की असंख्य बूंदों से असंख्य रक्तबीज पैदा हो रहे थे और पैदा होते। तो ऐसे समय में शक्ति ने आह्वान किया अपनी सहायिकाओं का, योगिनियों का आह्वान किया, और उन योगिनियों ने रक्तबीज के रक्त की प्रत्येक बूंद को पी लिया, जमीन पे उसको नहीं गिरने दिया, और इस प्रकार रक्तबीज का संहार हुआ। और उसके बाद रक्तबीज के पूरे शरीर को भी इन योगिनियों ने खा करके समाप्त कर दिया। कालिका पुराण में योगिनियों को शक्ति की दासियां बताया गया है। जो मैंने आपको भी एक कहानी बताई कि योगिनियां जो है पार्वती की विवाह से पूर्व ये सब उनकी सेवा करती थी, दासियां थी उनकी। तो कालिका पुराण में यही उल्लेख मिलता है कि ये माता पार्वती की शक्तियां थी, उनकी सहायिकाएं थी, और जिनको माता पार्वती ने अपनी एक कला से सम्मानित किया, और उसके बाद शिव ने उनको उन कलाओं के साथ ग्रहण किया। रुद्र उपनिषद में अंधकासुर की हमको कथा मिलती है। अंधकासुर का वध करते समय भगवान शिव को जब सहायता की आवश्यकता हुई, क्योंकि अंधकासुर भी वरदान प्राप्त था और वो भी शिव का ही अंश था, और माँ पार्वती पे जब मोहित हो गया और उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा उसकी हुई, तो उसका शिव से बहुत घनघोर युद्ध हुआ है। उस युद्ध में शिव ने अपनी सहायता के लिए जब शक्ति का आह्वान किया, तो शक्ति अपनी सहायिकाओं के साथ आई और उन्होंने अंधकासुर के रक्त की बूंदों को पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया, और अंधकासुर के पूरे शरीर को वहां पर खा करके समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय शक्तियां जो आई थी वो इतनी बेकाबू हो गई, ये शक्तियां लगभग 32 की संख्या में थी, और इतनी बेकाबू हो गई कि वो पूरे जो भी उनको मिलता जा रहा था उसको वो खा करके समाप्त करती जा रही थी। ऐसी स्थिति में शक्ति ने फिर और शक्तियों को उत्पन्न किया अपने शरीर से ही, जिन्होंने उन रुद्र रूप में आई हुई शक्तियों को कंट्रोल किया और जगत का कल्याण किया। जगत कल्याण में फिर शिव की सहायता की। महाभागवत पुराण में भी ऐसे ही कथा मिलती है, और उसमें इन शक्तियों को माता पार्वती का सहायक बताया गया है। और चंडी पुराण जो 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और उसमें भी हमको योगिनियों के बारे में जानकारी मिलती है। और चंडी पुराण से एक चीज और सिद्ध होती है कि 15वीं शताब्दी में योगिनी पूजा भारत में कंटिन्यू कर रही थी। हालांकि उस समय के हमको मंदिर तो नहीं बहुत मिलते हैं, लेकिन हमको योगिनी की प्रतिमाएं कई स्थानों पर प्राप्त होती हैं। तो ये वर्शिप जो है स्टार्ट हुई थी लगभग 7वीं शताब्दी के बाद, तब से भी निरंतर ये वर्शिप चलती रही, और 15वीं शताब्दी तक हमें कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक ये वर्शिप भारत के विभिन्न स्थानों पर चलती रही। इसके अलावा हमको कथा से सागर में, जिसको 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने लिखा था, उसमें भी हमको योगिनियों का उल्लेख मिलता है, उससे संबंधित कहानियां मिलती हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी योगिनियों का उल्लेख है, और वेताल पंचविंशति, जिसको हम वेताल 25 भी बोलते हैं, जिसपे कई धारावाहिक भी बने हैं, और वेताल भट्ट ने इसको लिखा था ये माना जाता है, और संस्कृत में लिखा हुआ ये टेक्स्ट है। इसमें भी योगिनियों के बारे में उल्लेख है। प्रबोध चंद्रोदय जो चंदेल काल में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया था, और कृष्ण मिश्र को इसका लेखक माना जाता है। उसमें प्रबोध चंद्रोदय में कहा गया है कि कोई भी साधक यदि वह धर्म, अर्थ और काम इनको अगर वो पूर्ण पाना चाहता है, तो उसको सभी 64 योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। प्रबोध चंद्रोदय करता है। और चंदेल पीरियड में अभी आप देखेंगे, चंदेल काल में 64 योगिनियों की वर्शिप काफी अच्छे संख्या में की जा रही थी। कई जगह से हमें उसे प्रमाण भी मिलते हैं। और इसके अलावा 9वीं और 13वीं शताब्दी के कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, मैं उनके नाम आपको पढ़ देती हूँ। चतुर्वर्ग चिंतामणि है, ये मातोत्तर तंत्र है, माया दीपिका है। माया दीपिका ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, ये लॉस्ट है।
लेकिन ये सब टेक्स्ट हैं जिनमें हमको 64 योगिनियों के बारे में, योगिनियों के बारे में, उनकी पूजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं अभिलेखीय साक्ष्यों की। अभिलेखों में हमको कहाँ-कहाँ योगिनियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनमें सबसे पहले भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर की हम बात करते हैं। भेड़ाघाट में का 64 योगिनी मंदिर सभी 64 योगिनी मंदिरों में सबसे बड़ा है और यहाँ पर हमको 64 योगिनियों की प्रतिमाएं जो मिलती हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर प्रत्येक योगिनी की प्रतिमा के नीचे उसके पेडिस्टल पे उस योगिनी का नाम भी अंकित है। इसी प्रकार ये पुजारी पाली का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है। ये गोपाल देव जो फ्यूडेटरी थे कलचुरीज के, रतनपुर की कलचुरियों के फ्यूडेटरी किंग्स थे। इनका जो ये पुजारी पाली स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में है। और यहाँ पर योगिनियों की जो इस इंस्क्रिप्शन में दूसरे श्लोक से लेकर के, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, दूसरे श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक योगिनियों के नाम हमको मिलते हैं। और इसमें दूसरे श्लोक में हमको वाराही का नाम मिलता है। सबसे पहले वाराही की आराधना इसमें की गई है और गोपाल देव ने उस श्लोक में अपने स्वयं को वाराही का पुत्र कहा है अपने आप को। और वाराही, और उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि वाराही की और योगिनियों की गोपाल देव के ऊपर असीम कृपा थी और इन्हीं योगिनियों के प्रताप से गोपाल देव ने बहुत विजय प्राप्त की। और उसी उपलक्ष्य में उसने ये इंस्क्रिप्शन, पुजारी पाली का ये इंस्क्रिप्शन गिफ्ट भी कराया। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को वो वाराही का पुत्र कहता है। इसी प्रकार शहडोल में हमको 64 योगिनी के मंदिर तो नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन प्रतिमाएं बहुत मिली हैं जो वर्तमान में धुबेला संग्रहालय है छतरपुर में, वहाँ रखी हुई है। और उसके अलावा और भी कई जगहों पर ये इसकी प्रतिमाएं हैं। वहाँ पर भी जो हमको योगिनी प्रतिमाएं मिल रही हैं सब इंस्क्राइब्ड हैं, सब पे अभिलेख हैं, उनके नाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं अभी कह रही थी कि 64 योगिनियों के नाम जो हमको भेड़ाघाट में मिल रहे हैं और जो यहाँ पर शहडोल की मूर्तियां मिल रहे हैं, इनमें बिल्कुल सामने नहीं है। केवल 11 मूर्तियां ऐसी हैं, 11 मूर्तियां ऐसी इंस्क्राइब्ड हैं जो भेड़ाघाट के जो नाम मिल रहे हैं उनसे एकदम भिन्न हैं। और पुराणिक टेक्स्ट में भी जो हमको 64 योगिनियों के नाम मिलते हैं वो हमको शहडोल की इमेजेस में नहीं मिल रहे हैं। मात्र 3-4 नाम रिजेंबल करते हैं, बाकी नाम भिन्न हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगिनी टेम्पल्स ऑफ इंडिया, कहाँ योगिनी टेम्पल्स है, मैंने आपको बताया था कि 10 योगिनी टेम्पल्स वर्तमान में रिपोर्टेड है। सबसे बड़ा और सबसे विख्यात है भेड़ाघाट का योगिनी टेम्पल जो जबलपुर जिले में स्थित है। दूसरा खजुराहो का, छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर। शहडोल में भी 64 योगिनी मंदिर निश्चित रूप से था लेकिन वर्तमान में केवल मूर्तियां हमको मिल रही हैं। मितौली जो मुरैना जिले में है मध्य प्रदेश के और ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भी 64 योगिनी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। ललितपुर में, दुधई में और बांदा के लोखरी में भी हमको 64 योगिनी मंदिर मिले हैं। और इसके अलावा महोबा जिले में, महोबा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और महोबा के सिजहरी में भी 64 योगिनी मंदिर मिला है। और बाकी 2 मंदिर जो मेरा सेंट्रल इंडिया में ये मंदिर है, और बाकी इसके अलावा उड़ीसा में 2 मंदिर हमको मिलते हैं, रानीपुर झरियल में और सुरगा में। और कोयम्बटूर तमिलनाडु में भी एक 64 योगिनी मंदिर रिपोर्टेड है। शेप्स ऑफ द टेम्पल्स, इन मंदिरों का कैसा शेप था अभी हम आपको आगे कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, इसमें और बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से मंदिर 2 शेप में मिलते हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। सर्कुलर फॉर्म में हमको भेड़ाघाट का, मितौली का, दुधई का मंदिर मिलता है और रानीपुर झरियल का और सुरगा उड़ीसा के जो 2 मंदिर हैं वो भी सर्कुलर ही हैं। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में खजुराहो का मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और इसके अलावा महोबा के का जो सिजहरी का मंदिर है वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये देखिए सर्कुलर फॉर्म आप देख पा रहे होंगे
ये भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर का रेक्टेंगुलर फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म है। एक पूरे सर्कल में 64 योगिनियों के श्राइन्स बने हुए हैं। अभी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। और बीच में ये गौरी शंकर मंदिर है। योगिनियों को हमेशा शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है और इसलिए बीच में हमेशा शिव का श्राइन होता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर है, इसमें बीच में जो ये गौरी शंकर मंदिर है, ये लेटर एडिशन है। पहले जो इसमें मूल था वो नहीं है, उसके बाद में लेटर एडिशंस किए गए हैं और वर्तमान में इसको गौरी शंकर मंदिर कहा जाता है। और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये देखिए, ये आपका 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो का। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये भुजाएं इसकी बराबर हैं। 22 श्राइन्स है यहाँ पे योगिनियों की। और यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है इसका। 5 श्राइन यहाँ है, 5 श्राइन यहाँ है और यहाँ भी 5 और 5 श्राइन है। और ये बीच में मुख्य देवता का मंदिर है, जो शिव होते हैं, शिव का ये मंदिर है। और यहाँ पर बीच में मंदिर नहीं है, यहाँ पर इस तरफ मंदिर भगवान शिव का बनाया गया है। ये देखिए 64 योगिनी टेम्पल भेड़ाघाट का, इसका एक दृश्य देख लीजिए। जबलपुर में है और ये जबलपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है, भेड़ाघाट में है। और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरियों ने करवाया था और संभवतः उनकी विजय का कुछ इसमें रहा होगा, तो विजय के संबंध में कराया होगा। और इसमें देखिए यहाँ पर सर्कुलर में ये 64 श्राइन्स बने हुए हैं। ये पूरे 64 श्राइन्स है जिसमें योगिनी की मूर्तियाँ इसमें लगी हैं। और ये मेन है, शिव टेम्पल है गौरी शंकर। ये देखिए लेटर एडिशन दिख रहा है यहाँ पर। ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है। ये इसका एंट्रेंस है, प्रवेश है यहाँ पर। ये बीच का मेन श्राइन है। देखिए बगल में 64 योगिनियों के छोटे छोटे श्राइन्स बने हुए हैं। मुख्य मंदिर। ये 64 योगिनियों का, ये पिक्चर बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये 64 योगिनियों को किस प्रकार वो उनको दिखाया गया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सब ललितासन मुद्रा में है, इसको ललितासन मुद्रा कहते हैं। और एक ऊंचे पेडेस्टल पे योगिनियां विराजमान है और इन्हीं पेडेस्टल्स पे इंस्क्रिप्शंस हैं जिन पे योगिनियों के नाम लिखे हुए हैं। मैं कुछ और पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। ये 64 योगिनी है, इनका नाम श्री औद्रा है जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ये श्री तेरंगा, ये श्री खेमुखी है और श्री फणेन्द्री। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक योगिनी के नीचे अपस्मार पृष्ठ को दिखाया गया है और उसके ऊपर कमल का एक आसन है जिस पे योगिनी बैठी हुई है। यहाँ पर मुद्रा थोड़ी भिन्न है, यहाँ क्रॉस लेग्ड है, यहाँ पर ललितासन मुद्रा में है योगिनी। ये श्री विभत्सा, जैसा कि इनके नाम से ही लग रहा है, इनका मुख जो है बहुत ही क्रोध में विभत्स रूप में दिखाया गया है। संभवतः यही कारण रहा होगा इनका नाम का श्री विभत्सा। और यहाँ पर अपस्मार पुरुष है जो उनको देख रहा है। ये सर्वतोमुखी है, इनके 3 मुख विजिबल हैं। ये देखिए आप, इनके 3 मुख हैं। और सर्वतोमुखी में एक कॉन्सेप्ट है इनका कि इनके ये पूरे विश्व को देख रही हैं, ये चारों ओर देख रही हैं, इनके चारों तरफ मुख हैं, इसलिए सर्वतोमुखी इनको कहा गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका मुख, ये घोड़े के जैसा मुख है, हॉर्स हेडेड। श्री इरुदी इनका नाम है योगिनी का। और इनका अश्व का मुख दिखाया गया है। योगिनियों में हमको नॉर्मल फेस भी दिखता है
एक स्त्री पूरी आकृति है जहाँ पर मानव का ही मुख है और पूरा स्त्री का पोस्चर है। और इसके अलावा हमको अभी आपको और मैं स्कल्पचर्स दिखाऊंगी जिसमें हमको एनिमल्स की एनिमल हेडेड गॉडेस दिखती हैं। और उसमें मेनली जो एनिमल हेडेड आती हैं उसमें हॉर्स है, एलिफेंट है, एंटीलोप है और वो गोट हेडेड है। और एक साइट और है बांदा में लोकरी, उसमें आपको शशमुखी देवी भी मिली है, उनका मुख खरगोश के समान है। आगे बढ़ते हैं। ये भेड़ा घाट के मंदिरों में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से योगिनियाँ अपने अपने कक्षों में हैं। एक तो यहाँ पर पार्टीशन है, बाकी योगिनियाँ रिलेटेड हैं। ये एक एग्जाम्पल दिखाया है सर्कुलर का, ये हीरापुर का जो मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ पर भी योगिनियाँ इसी फॉर्म में लगाई गई है। तो योगिनियों की जो पूजा का कॉन्सेप्ट है लगभग वो पूरे सेंट्रल इंडिया हो चाहे ईस्टर्न इंडिया हो, लगभग एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। और मैं आपको भेड़ाघाट की उन योगिनियों के नाम बताती हूँ जो नरवाहन पर बैठी हुई मिलती हैं। उनके नाम है श्री विभत्सा, श्री पांडवी, श्री भीषणी, श्री फणेन्द्री, श्री वीरेंद्री, श्री लंपटा, ये सारे नाम हमको मिलते हैं। अब ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ये 64 योगिनी मंदिर है। ये मुरैना जिले में है और गिदावली का ये बहुत सुंदर 64 योगिनी मंदिर है, एकदम सर्कुलर है। और कहा जाता है कि वर्तमान में हमारा जो संसद भवन है वो इसी मंदिर के आर्किटेक्चर के आधार पर बनाया गया है, बहुत सामने रखता है। और इस सर्कुलर मंदिर के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि आप ये देख सकते हैं इसकी बाह्य भित्तियों में छोटे छोटे ये देवालयों के अंकन किए गए हैं। इसी में ही देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, बाह्य भित्तियों में देवालय बनाया गया है। जबकि भेड़ाघाट वगैरह में सब, भेड़ाघाट हो चाहे और भी जगह पे बहुत सिंपल बनाया गया, बाहर कोई ऐसी कार्विंग नहीं दिखाई गई है। लेकिन मुरैना के इस मंदिर में वहाँ पर ये है। और इस मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में कच्छप घात राजाओं ने किया था। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचे एक पहाड़ी पर स्थित है, जो 100 फीट लगभग ऊंची है पहाड़ी, वहाँ पर बनाया गया है। हमें देखते हैं कि 64 योगिनी मंदिर प्रायः एकांत में बनाए गए हैं। संभवतः तंत्र की साधना से ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको एकांत में बनाया गया है ताकि तंत्र साधकों को कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो आराम से अपनी साधना को कर सकें। और आम जनमानस भी थोड़ा उससे, चूँकि उनके रूप बहुत भयंकर बताए गए हैं तो इसलिए आम जनमानस से थोड़ा सा दूरी हो, संभवतः ये सब कारण हो सकते हैं। ये अंदर का भाग है। आप ये देखिए यहाँ पर 64 पूरे श्राइन्स हैं, सर्कुलर फॉर्म में सारे श्राइन्स बने हुए हैं। और ये बीच में मेन श्राइन है जो शिव को डेडिकेटेड है। और इस पर ये देखिए यहाँ पर ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। वेदी बंद बने हुए हैं इसमें, जैसे मंदिर में होते हैं। तो इसको पूरा वही मंदिर का स्ट्रक्चर दिया गया है, बस ये सर्कुलर फॉर्म में है पूरा। और यहाँ पर देखिए चेक पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक पैटर्न है। यहाँ पर भी इस पैटर्न को फॉलो किया गया है, थोड़ा बहुत इनको अलंकृत करने के उद्देश्य से किया गया है। अन्यथा ये मंदिर पूरी तरह सीधे होते हैं, मतलब इनमें कोई अलंकरण ज़्यादा नहीं किया जाता है। और यहाँ पर आप पिलर्स दिख रहे हैं जो घटपल्लव वगैरह, घटपल्लव का अंकन है। ये एक दूसरा व्यू है। एक चारों तरफ श्राइन्स है, बीच में ओपन कोर्टयार्ड है और बीच में भी मेन श्राइन है। एक ये 64 योगिनी मंदिर का एक व्यू है। अब हम बात करते हैं दुधई ललितपुर में 64 योगिनी मंदिर की। ये आप पिक्चर देख रहे हैं। इस मंदिर के बहुत ढेर सारे श्राइन जैसा कि इसमें विजिबल हो रहा है अब टूट चुके हैं, नहीं हैं। और केवल 64 में से केवल 35 श्राइन्स जो हैं बचे हुए हैं, बाकी सब खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं।
और मेन श्राइन जो है वो भी अब यहाँ पर नहीं है। संभवतः ये जो बीच में एक छोटा सा ये प्लेस दिख रहा है, ये यहाँ पर मेन श्राइन रहा होगा। और लोकल लोग इसको भीम का अखाड़ा कहते हैं। अंग्रेजों ने जब 19वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी तब इसको अखाड़ा कहा जाता था, और आज भी लोग इसे भीम के अखाड़े के नाम से जानते हैं। और ये 10वीं शताब्दी का ये 64 योगिनी मंदिर है, चंदेलों के पीरियड का है। और यहाँ पर देखिए कि एक फिर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा ऊंचे में श्राइन्स बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं महोबा से मिले 64 योगिनी मंदिर की। और इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बहुत भिन्न है बाकी 64 योगिनी मंदिरों से। और जैसा कि एक तालाब की सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि तालाब के किनारे बनाया गया है, और ये बहुत ही गहरा तालाब है। और चंदेल कालीन ये मंदिर है, 10वीं 11वीं शताब्दी का है। और इसका आर्किटेक्चर बाकी 64 योगिनी मंदिरों से काफ़ी भिन्न है। और पास में जो तालाब है, तो ये हम जानते हैं कि चंदेलों की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे हमेशा तालाबों के किनारे उनके मंदिर जो होते थे तालाबों के पास होते थे। तालाबों का निर्माण उन्होंने मंदिरों के पास बहुत ज़्यादा किया। एक ये मंदिर है, और आप देखिए इसमें ये प्रवेश द्वार है, पूरा मंडप है, और अंदर ये गर्भगृह है। ये सिजहरी का मैं महोबा के वही जो मंदिर आपको दिखाया था अभी, उसका एक कॉनिकल व्यू है, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रवेश है इसका। और इधर चारों तरफ से अंतराल जैसा है, और बीच में गर्भगृह, यहाँ पर अंदर गर्भगृह है। मंदिर देखिए बाहर से एकदम ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं, एकदम सपाट है, कहीं कोई अलंकरण बहुत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेनाइट पे अलंकरण करना भी बहुत आसान नहीं होता है। और इन मंदिरों में बहुत ध्यान रखा गया है कि बहुत ज़्यादा अंकन ना हो। और अब आप ये देखिए, एक ये व्यू है, ये देखिए ये इसमें 3 शिखर हैं। 64 योगिनी मंदिर अभी तक जो हमने सर्कुलर मंदिर देखे हैं उनमें शिखर नहीं थे। अभी मैं आगे और आपसे बात करूंगी, उसमें बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर सिजहरी का ये 64 योगिनी मंदिर है, इसमें हमको 3 शिखर मिलते हैं। ये त्रिरथ, 2 शिखर त्रिरथ हैं, और ये पंचरथ है। ये शिखर देखिए 1 2 3 4 5 रथ हैं इसमें, पंचरथ शिखर है ये। और पंचरथ शिखर मुख्य श्राइन है, और बाकी ये सब्सिडरी श्राइन्स है। ये मेन श्राइन है भगवान शिव का। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आले बने हुए हैं, इनको हम छद्म आले भी कह सकते हैं। कोई मूर्ति नहीं है, केवल मूर्ति मंदिर के बाहरी भाग को थोड़ा अलंकृत करने के उद्देश्य से ये आले बनाए गए हैं। ये सिजहरी के मंदिर का ही एक अंदर का भाग है। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट के पिलर्स हैं, और ये मेन श्राइन है, भगवान शिव को डेडिकेटेड मेन श्राइन है। लेकिन यहाँ पर अब 64 योगिनी की जो मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं, और मेन श्राइन में हमको कुछ मूर्तियाँ मिली थी। ये देखिए चारों तरफ ये पेडेस्टल्स बने हुए हैं, जिनमें 64 योगिनी की मूर्तियाँ निश्चित रूप से इंस्टॉल थी। ये 64 पेडेस्टल्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये आप देखिए, ये पोर्शन जो चल रहा है पूरा, ये पार्ट जो है ये पूरा अंतराल है, और यहीं पर अंदर की ओर 64 योगिनी के ये पेडेस्टल्स बनाए गए हैं। ये देखिए, ये मूर्तियाँ आप कहाँ हैं वर्तमान में प्राप्त नहीं है। और पास में ही एक छोटा सा एक मंदिर है, वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई पड़ी हुई मिली थी, जिनमें से कुछ योगिनियों की हैं, मातृकाओं की हैं। तो उस आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः
इनको नष्ट कर दिया गया, जो योगिनी की मूर्तियाँ थी, और उनको जो पास में तालाब है उस तालाब में फेंक दिया गया होगा, क्योंकि आसपास कहीं भी ये सिजहरी की मातृका, ये 64 योगिनियों की प्रतिमाएं प्राप्त नहीं होती हैं, और केवल कुछ प्रतिमाएं यहाँ पर दिख रही हैं, नहीं किसी म्यूजियम में है। सो संभवतः ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तालाब में ये फेंक दी गई होंगी, क्योंकि ये तालाब बहुत ही गहरा है और इसमें हमेशा पानी रहता है, कभी भी पानी सूखता नहीं है। संभवतः कुछ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की जाए तो जरूर मूर्तियां प्राप्त होंगी हमको। आप ये देख सकते हैं, एक ये पेडेस्टल भी है यहाँ पे इसका, और योगिनी की इमेज है, और योगिनी के हाथ में, योगिनी के लेफ्ट लैप में बालक है। इन 64 योगिनी मंदिरों के अतिरिक्त एक मंदिर और है जो सिंघनपुर बघारी में, महोबा में प्राप्त, महोबा में जो सिंघनपुर बघारी एक जगह है वहां से प्राप्त हुआ है, और ये महोबा से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है सिंघनपुर बघारी। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट के रॉक्स हैं, उन्हीं को काट कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है, और ये बाहर आले हैं। निश्चित रूप से इनमें मूर्तियां रही होंगी, और ये 64 योगिनी मंदिर तो नहीं है, क्योंकि इसमें वैसी संरचनाएं नहीं मिलती हैं, और ये बहुत छोटा मंदिर है जिसमें 64 प्रतिमाओं को स्थापित किया जाना बहुत ही दुष्कर कार्य रहा होगा। लेकिन इसके गर्भगृह में हमको कुछ योगिनी की मूर्तियां पेडेस्टल मिली हैं, तो जिससे ये परिलक्षित होता है कि संभवतः ये योगिनी को समर्पित मंदिर रहा होगा, क्योंकि 64 योगिनियों की पूजा तो राजकीय प्रश्रय में की जाती थी, और इसके अलावा लोग इंडिविजुअल योगिनीज की भी पूजा करते रहे होंगे, जिसके प्रमाण हमको यत्र तत्र जो प्रतिमाएं मिलती हैं योगिनी को, उससे स्पष्ट होता है। तो ये भी संभवतः योगिनियों का मंदिर रहा होगा, लेकिन 64 योगिनी का ये मंदिर, तो ये इसकी संभावना बहुत कम है। सिंघनपुर बघारी है ये। आपको एक दूसरा व्यू दिखा रही हूँ मैं सिंघनपुर बघारी का। एक खुला मंडप है, बीच में अंतराल है, और ये गर्भ है। बाहर कोई अलंकरण नहीं है, और जो आप ये वर्तमान में इसका जो रंग देख रहे हैं, ये गांव वालों ने इसको पेंट कर दिया था। हम बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं ये खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर है। अभी हमने बताया था कि सारे मंदिर सर्कुलर हैं, एकमात्र यही मंदिर है जो ये और सिजहरी का जो मंदिर है वो रेक्टेंगुलर मंदिर है 64 योगिनी के। और ये मंदिर बहुत ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं वो सब ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं। संभवतः इसका कारण ये हो सकता है कि इसके आसपास जो हैं वो बहुत जलाशय वगैरह बहुत हैं, और बारिश में पानी ओवरफ्लो करके उस समय का जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस रही होगी कि बारिश में पानी ओवरफ्लो करके इधर आ जाए और मंदिर को डुबा दे, मंदिर डूबने ना पाए, इसलिए संभवतः ये ऊंची जगह पर सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार का ये 64 योगिनी मंदिर है, ये खजुराहो का, जो छतरपुर जिले में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर समूह में जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है उसमें ये मंदिर आता है। और यह मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे पुराना है, 9वीं शताब्दी की ये रचना है। हाँ, ये मंदिर का जो प्रांगण है, ये अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ श्राइन्स हैं और बाकी कुछ श्राइन्स टूट चुके हैं, कहीं पर इनके कोई रिमेन्स नहीं मिल रहे हैं। और योगिनी की प्रतिमाएं भी यहाँ नहीं मिली हैं। ये देखिए छोटे छोटे आले बने हुए हैं, छोटे छोटे ये श्राइन्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए शिखर भी है। रेक्टेंगुलर मंदिरों में हमको शिखर मिलता है 64 योगिनी मंदिरों में, लेकिन सर्कुलर मंदिरों में हमको शिखर नहीं मिल रहा है।
ये एक भिन्नता है दोनों में। इसका कारण क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अवधारणा है 64 योगिनियों की, ये शिव और शक्ति की जो पूजा करती हैं, ये ब्रह्मांड में ये सर्कुलर फॉर्म में, ग्रुप में सर्कुलर फॉर्म में घूमती रहती हैं और फिर उसी फॉर्म में नीचे उतर करके शिव की आराधना करती हैं। इसीलिए बीच में भगवान शिव का श्राइन होता है और चारों तरफ से इन योगिनियों के श्राइन हैं। उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है खजुराहो का मंदिर और सिजहरी का मंदिर। ये आप देखिए चारों तरफ ये श्राइन्स हैं। ये चारों तरफ कुल 65 श्राइन है, 65 है, 64 योगिनियों के, और एक जो है मेन श्राइन भगवान शिव का है। क्योंकि इन श्राइन्स के अंदर मूर्तियां नहीं मिली हैं योगिनियों की, लेकिन इनकी संख्या के आधार पर ये एकदम सिद्ध होता है ये एक 64 योगिनी मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर खजुराहो का मंदिर दिख रहा है और ये श्राइन्स का एक और व्यू है। छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं सब में, ग्रेनाइट रॉक से बने हुए मंदिर हैं। इमेजेस मोस्टली सैंडस्टोन की इस एरिया में उनको मिलती हैं। ये देखिए ये छोटे श्राइन्स हैं। 64 योगिनी मंदिरों में कभी भी बहुत कार्विंग नहीं मिलती है, जैसा आपने देखा भी होगा। ये श्राइन के अंदर का भाग है, ये अंदर का है, और यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म तो है लेकिन योगिनी की मूर्तियां नहीं है। संभवतः इन मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया है। ये हम बात करते हैं अब शहडोल की। शहडोल में 64 योगिनी का मंदिर तो नहीं मिला है, लेकिन मूर्तियां मिली हैं। और शहडोल का जो मंदिर है, जो ये मूर्तियां हैं, सब 11वीं शताब्दी की हैं। और इनमें मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मूर्तियां आप देख लीजिए। ये शहडोल की योगिनी की मूर्तियां हैं। एक और मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, एक ये देखिए, 4 पिक्चर्स हैं शहडोल की। और शहडोल की मूर्तियों की भी खासियत यही है कि ये भी भेड़ाघाट की मूर्तियों की भांति ही इंस्क्राइब है। और हमको जो भी यहाँ से इमेजेस मिली हैं वो सभी इंस्क्राइब हैं, लेकिन नामों में भिन्नता है। जो साहित्य में हमको नाम मिलते हैं उससे भिन्न है यहाँ के नाम। ये देखिए आप, यहाँ पर आप इसमें देख रहे होंगे कि देवी के एक हाथ से उन्होंने कपाल पकड़ा हुआ है, और ये शेर का वाहन है, सिंह वाहन। शहडोल में जो संभावना लगती है मुझे कि वहाँ पर 64 योगिनी के 2 मंदिर होने चाहिए। पास में एक शहडोल के पास एक दुर्गी नाम का स्थान है, वहाँ से भी 64 योगिनी की मूर्तियां मिली हैं। और इसका कारण ये है कि ये मूर्तियां कुछ आसन मुद्रा में है, बैठी हुई फॉर्म में है, ललितासन मुद्रा है या छोटी की मुद्राएं हैं, और कुछ मूर्तियां जो हैं वो स्थानक मुद्रा में अर्थात खड़ी हुई हमको मिली है। एक मंदिर में 64 योगिनी का जो एक मंदिर होता है उसमें मूर्तियां हमेशा एक ही पोस्चर में रहती है, चाहे वो आसन में है तो सारी मूर्तियां आसन में होंगी। उनकी मुद्राएं अलग अलग हो सकती हैं आसन की, कोई प्रलंपादासन में हो सकता है, कोई ललितासन में हो सकता है, लेकिन आसन में भी मूर्तियां हो, स्थानक मूर्तियां हो, ऐसा नहीं हमको दिखाई देता है। इसीलिए ये संभावना बहुत प्रबल है कि शहडोल में 64 योगिनी के 2 मंदिर रहे हों। वर्तमान में तो वहाँ सिर्फ मूर्तियां ही प्राप्त हुई हैं, और रिमेन्स हमको नहीं मिलते हैं, टेम्पल के रिमेन्स नहीं मिलते हैं। और अगर 2 श्राइन थे तो भी वे समकालीन ही थे, क्योंकि इनका जो आर्ट है, आइकनोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो एक दूसरे से एकदम सामने रखते हैं। इनके अलंकरण भी बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये मंदिर भी अगर 2 भी थे तो भी एक दूसरे के समकालीन ही, मतलब 11वीं शताब्दी में शहडोल भी 64 योगिनी वर्शिप का एक केंद्र था। अब हम बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से 64 योगिनी का कोई मंदिर तो नहीं मिला है, लेकिन हमको प्रतिमाएं मिली हैं, कुछ खंडित प्रतिमाएं मिली हैं कौशाम्बी से, जिसमें मोस्टली मैं आपको यहाँ एक इमेज दिखा रही हूँ। इसमें ये नीचे अपस्मार पुरुष है जो देवी की ओर देख रहा है, और एक कमल का आसन है।
कमल पुष्प का आसन है। और जो 2 खंडित इमेजेस मिली हैं वहाँ कौशाम्बी से, उनमें सिर्फ इतना ही पार्ट है, ऊपर योगिनी की प्रतिमा नहीं है, सिर्फ पस्मार पुरुष को दिखाया गया है और कमल के आसन को दिखाया गया है। पूर्ण विकसित कमल के ऊपर योगिनी को बैठे हुए दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योगिनी का चेहरा एकदम पूरा खराब हो चुका है, हाथ चतुर्भुजी है इमेज, ये तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हाथ टूट चुके हैं, खंडित हैं। और इसमें एक इनके हाथ में एक शेफ्ट है, ये स्पष्ट लग रहा है कि एक शेफ्ट है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एक इंस्क्रिप्शन भी है, यहाँ साइड में खंडित है इंस्क्रिप्शन। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन की सबसे बड़ा मतलब क्या कहें दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हमको योगिनी का नाम नहीं मिलता है। श्री लिखा हुआ है, यहाँ पे श्री लिखा है, लेकिन कौन सी योगिनी है? श्री योगिनी का नाम टूट चुका है। और पहली लाइन में, 2 लाइनों का है ये, पहली लाइन में महाराज इतना पढ़ने में आया है, संभवतः ये महाराज मीन्स महाराज, लेकिन कौन से महाराज थे ये खंडित हो गया है, टूट गया है। ये जो इमेज है ये 10वीं शताब्दी की है और ये अर्ली 10th सेंचुरी की इमेज है, क्योंकि अर्ली फॉर्म में बहुत ज़्यादा देवी के हाथ में थे, चतुर्भुजी तक दिखाया गया है हमको। और लेटर जैसे ही 11वीं शताब्दी की ओर बढ़ते हैं या 10वीं शताब्दी के मिडिल और अपर पार्ट में जाते हैं तो योगिनी अष्टभुजी हैं, कहीं और ज़्यादा भुजाएं दिखाई गई हैं, कई भुजाओं से उनको फिर दिखाया गया है और अलंकरण भी उनके बढ़ते ही गए हैं। यहाँ आप देखिए ये देवी की प्रतिमा और इसके पीछे एक पेड़ का ये अंकन है, ये पेड़ है। पेड़ का इनसे क्या संबंध है ये टेक्स्ट में कहीं ऐसा कुछ मिलता नहीं है। योगिनियों का क्या संबंध रहा है पेड़ों से, वृक्षों से क्या संबंध रहा है। लेकिन राज्य संग्रहालय में एक टेराकोटा है हमारे पास, शिव की, महायोगी शिव की टेराकोटा है। और वो टेराकोटा लगभग आधा फीट के आसपास की हाइट होगी, आधा फीट से थोड़ा छोटी है। और उसमें भी भगवान शिव के पीछे, महायोगी शिव है, महायोगी शिव के पीछे एक वृक्ष का अंकन किया गया है। तो इससे संभावना लगती है कि वृक्ष का शिव से और शाक्त से और योगिनियों से कोई विशेष संबंध रहा होगा। और यहाँ पर हम दाएं और बाएं देख सकते हैं, लेफ्ट राइट पार्ट में इनकी अनुचरियां हैं और जो नृत्य मुद्रा में डांसिंग पोस्चर्स हैं खड़ी है। यहाँ पर खड़ी हुई मुद्रा है, यहाँ पर डांस कर रही हैं, यहाँ पे एक और मुद्रा में है, गॉडेस हैं, दिखाया गया है। ये लोखरी बांदा में एक बहुत प्रसिद्ध स्थल रहा है लोखरी। यहाँ से भी हमको योगिनी की 20 प्रतिमाएं मिली हैं और ये प्रतिमाएं विभिन्न स्थानों पर रखी हुई हैं। और कुछ एक राज्य संग्रहालय में एक की प्रतिमा है और उसके अलावा और भी स्थानों पर इसकी प्रतिमाएं हैं और भी संग्रहालय में भी। केवल 20 प्रतिमाएं हमको योगिनी की यहाँ से मिली हुई हैं और इन प्रतिमाओं में योगिनियों को एनिमल हेडेड दिखाया गया है, उनके एनिमल हेड्स हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये एनिमल हेडेड है, ये वाराही फॉर्म में है, गॉडेस है। यहाँ नीचे अपस्मार पुरुष है और चतुर्भुजी है देवी। तो इससे इनकी डेट जो है 10th सेंचुरी, अर्ली 10th सेंचुरी एडी बहुत स्पष्ट हो रहा है। इनके हाथों में क्या है ये सब तो खंडित हो चुका है, लेकिन इनकी 4 भुजाएं एकदम स्पष्ट दिख रही हैं। और यहाँ इनके गले में, कमर में हम देख सकते हैं कि बीडेड गार्लैंड है, बीडेड गार्लैंड ये मेखला भी इनकी बीडेड है। और बहुत ऑर्नामेंटेशन बहुत कम है, शैडोल या भेड़ा घाट की तुलना में ऑर्नामेंटेशन बहुत कम है यहाँ पे। लोखरी से प्राप्त जितनी इमेजेस हैं ये मोस्टली इनकी हाइट जो है 3 फीट के आसपास की हाइट है, 3 फीट या थोड़ा छोटी है इमेजेस। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये गॉडेस के 2 और फॉर्म हैं, हॉर्स फेस्ड है, यहाँ पर ये देखिए हॉर्स फेस्ड है, अश्वमुखी देवी है। और यहाँ पर इनको ललितासन में बैठी हुई है, ये सिंह वाहन, ये विश्ववाहन जैसा दिख रहा है। यहाँ पर एक गॉडेस यहाँ बैठी हुई है, ललितासन मुद्रा है इनकी, हाथ में एक कपाल है, चषक, बेसिकली चषक कहते हैं इसको, चषक है जो
माना जाता है कि इसमें रक्त भर के ये रक्त पी रही हैं, दानवों का रक्त पीती हैं। ये योगिनी है और योगिनी के साथ यहाँ पर शिशु भी है, हाथ में कपाल है, ललितासन मुद्रा है। और एक ये योगिनी है, अज फॉर्म में है और मेष रूप है योगिनी का, आप देख सकते हैं कि वो सिंही निकली है, मेष योगिनी है ये। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मेष योगिनी है, यहाँ पर ये मयूर पर आसीन है और मयूर को एक हाथ से दाना चुगा रही है। ये इमेज बहुत यूनिक है। और लोकरी की विशेषता ये भी है कि यहाँ पर शशमुखी खरगोश के मुख वाली योगिनी की इमेज मिली है। ये वाराही की इमेज है और ये झांसी से मिली है और 9वीं शताब्दी की है ये इमेज, 9वीं 10वीं शताब्दी की इमेज है। सिंहासन पे देवी बैठी हुई है, सिंह है इनका माउंट, और यहाँ पर और अंकन किए गए हैं। यहाँ पर देवी की कई भुजाएं दिखाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत, पीछे बहुत अलंकृत नहीं है, ये प्रभामंडल है और देवी का ये वाराही रूप है। और देवी अपने राइट हैंड में एक चषक ली हुई है, ये देखिए, और इस चषक में रक्त रहता है, जैसा मैंने बताया कि रक्त रहता है जिसको देवी पीती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 64 योगिनियों में अब स्लाइड समाप्त हो चुकी हैं और अभी हम बता रहे थे कि मुरैना का जो टेम्पल है 64 योगिनी टेम्पल, उसी से संसद भवन का आर्किटेक्चर उसी से लिया गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर है। ये जैसे श्राइन्स थे सर्कुलर फॉर्म में बने हुए थे, वैसे ही ये श्राइन्स हैं, वैसा ही प्रवेश द्वार है और बिल्कुल उसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया गया है। तो योगिनियों की वर्शिप जो मुख्यतः 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक तो हमको मिलती है और उसमें उसके बाद भी इनकी वर्शिप लगता है कि वर्शिप कम होती गई, लेकिन मंदिर नहीं थे, लेकिन योगिनियों की इंडिविजुअल पूजा होती रही, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक हमको साहित्य में भी इसका प्रमाण मिलता है और हमको जो इमेजेस मिलती हैं वो भी लेटर पीरियड की मिलती हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि 64 योगिनियों की पूजा का कॉन्सेप्ट बाद तक चलता रहा और अब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती रही। और इनका जो मुख्य संबंध है तंत्र से है, योग से है, और ऐसा ही नहीं केवल हिंदुस्तान में ही तंत्र और योग का ये फिनोमेना है, पूरे विश्व में भी हम देखते हैं कि हर जगह इस फॉर्म ये मौजूद रहा है। और बाकी में जो डेवलपमेंट है, अलंकरण पहले कम है, बाद में बढ़ गए हैं, फिर लोकल एडिशंस हैं, नामों में बहुत परिवर्तन है। और तंत्र हमको केवल ये शाक्त संप्रदाय में ही नहीं मिल रहा है, हमको बुद्धिज्म में भी तंत्र मिलता है, जो आज भी तिब्बत और बाकी और जगहों पे वर्शिप, हिमाचल में, चाइना की तरफ में सब वर्शिप आज भी हो रही है, तंत्र रूप है उसका। तो हर धर्म में तंत्र एक रूप में है और ये तंत्र निश्चित रूप से लोगों की सुरक्षा के लिए है, लोगों ने इसकी सुरक्षा के लिए किया। और इन मंदिरों में जहाँ राजकीय प्रश्रय प्राप्त हुआ वहाँ पर 64 योगिनी के मंदिर बहुत अच्छे भाव में पूरे बनाए गए, लेकिन आम जनमानस ने किसी एक योगिनी की पूजा को भी फॉलो किया है, क्योंकि 64 योगिनियों की पूजा करना ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं था। और राजकीय प्रश्रय के बिना, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी धर्म बहुत उसका आर्किटेक्चर या आर्ट बहुत उन्नति नहीं कर पाती है जब तक कि उसको राजकीय प्रश्रय ना प्राप्त हो। उसी प्रकार से यहाँ पर 64 योगिनियों का भी ये रहा है, कॉन्सेप्ट रहा है। किसी के कोई प्रश्न हो तो बताएं प्लीज। संजीव सर का एक प्रश्न दिख रहा है, अलंकरण कम है तो क्यों?
जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कभी कोई फॉर्म शुरू होता है तो 64 योगिनी चूंकि तंत्र की साधना से संबंधित है। तंत्र बहुत लोग तंत्र साधक लोग आज भी देखें तो बहुत जंगलों में, बहुत यूनिक मतलब बहुत समाज से एक दूर जगहों पे वो साधना करते हैं और उनका मेन उद्देश्य होता है कि तंत्र की साधना से, योग की साधना से स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना। वो बहुत सांसारिक चीज नहीं है ये, इसीलिए इनमें अलंकरण बहुत ज्यादा नहीं हुए ऐसा मुझे लगता है। और कालांतर में जब राजकीय प्रेशर हुआ तो राजाओं ने जब इसको तो अलंकरण उन्होंने अलंकृत किया या लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अलंकरण बढ़ाए उन्होंने। जी कैलाश जी, ये आपका मैं रिमूव कर दूं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जी जी रिमूव कर दीजिए जी। जी, ये रेणु द्विवेदी जी का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर था, ज्ञानवर्धक था। इसमें इन्होंने टेक्स्ट और कंटेक्स्ट का बहुत ही खूबसूरत सम्मिश्रण किया हुआ है। अलग अलग जगहों के फोटोग्राफ, अलग अलग टेक्स्ट में कहाँ पर क्या वर्णन है, क्या प्रचलित है, मूर्ति में क्या है, मंदिरों में क्या है, क्या विभिन्नता है, मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है, उसका जो स्वरूप है, उससे शुरू करते करते ये हमारे लुटियन जोन में आती है और कहती है कि जो हमारा पार्लियामेंट बना उसका भी बेस हमारा वो था। और वो बहुत बड़ा डिबेट था जब लुटियंस जोन की, जो आप इतिहासकार हैं, जो इतिहास वाले लोग हैं उसको समझते होंगे कि बहुत बड़ा डिबेट था यहाँ पे कि इसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, बहुत कलात्मक ये समय था उनके पास। लाल किला एक बहुत बड़ा उनके सामने में वो था और उससे वो आगे निकलना चाहते थे। रोबस्ट में भी कुछ भारतीय कला को दिखाना चाहते थे और वो उन्होंने निर्णय लिया। आपका ये बिल्कुल सही है और ये बात सही है। कुछ कुछ प्रश्न लोगों के आ रहे हैं जी। और सबसे अच्छा प्रामाणिक लेक्चर वो होता है जो दर्शकों को प्रश्न करने के लिए परेशान कर दे, बाध्य कर दे। क्वेश्चन शुड कम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए। जी, ये विषय ही ऐसा है जिसमें लोगों को कौतूहल बहुत है जानने का, क्योंकि इससे बहुत काम नहीं हुआ है। शोध की संभावनाएं तो बहुत ही ज्यादा हैं और अभी शोध होना बहुत बाकी है इस पर। हाँ, तो इसका बहुत सारा है। लोगों ने तो प्रशंसा बहुत की है। सुजीत नयन जी बोल रहे हैं, वेल नरेटेड, योर प्रेजेंटेशन एनलाइटेंड अस, माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू। सुंदर सुंदर बातें तो आपको सारे लोगों ने कहा है। एक जगह आपने बोला है कि अलंकरण कम है, तो उसमें डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पूछते हैं अलंकरण कम है तो क्यों कम है? You have any narration, any exploration, any thinking on that? बिल्कुल सर, देखिए साहित्य में तो कहीं कुछ ये नहीं मिलता है कि योगिनी की प्रतिमा जो है ऐसे अलंकरण के बारे में कहीं कोई बहुत विशेष उल्लेख नहीं है। लेकिन जब भी, जैसा मैंने बताया कि ये तंत्र से संबंधित है, योग से संबंधित है और एक कॉमन मैन की प्रैक्टिस नहीं है तंत्र, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि तंत्र साधना जो कि आम जनमानस से दूर है वो एकदम बहुत सादगीपूर्ण हो। जैसा कि इनके मंदिर भी देखे हमने, कोई बहुत अलंकरण नहीं है, एकदम सिंपल मंदिर है, ओपन टू स्काई है। तो ऐसे में अलंकरण को बहुत प्रधानता नहीं दी गई क्योंकि उनका मेन उद्देश्य था योगिनी की पूजा करना। और बहुत अलंकरण रहता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो साधक है उसका ध्यान भी अलंकरणों की ओर जाएगा या कहीं और आकर्षित होगा, तो साधना में उसके एक विघ्न हल्का उत्पन्न हो सकता है। तो मुझे जो लगता है कि संभवतः अलंकरण कम होने का एक कारण एक हो सकता है। और फिर दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि कौन बनवा रहा है उसको। बनवाने वाला जो राजा है वो कैसा पसंद करता है, लोकल जो स्कल्प्टर हैं वो किस टाइप से बनाना पसंद करते हैं, क्या बना पाते हैं, उनसे पर भी ये सब चीज़ें बहुत कुछ निर्भर करती हैं। हालांकि साहित्य इसके बारे में बहुत कुछ नहीं करता है। जी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार का एक प्रश्न और आपसे करता हूं, मैंने उस पर भी डाल दिया है।
मातृ शक्तियों की मातृकाओं की शक्तियां योगिनी के रूप में क्यों पहचानी जाती है? देखिए, ये योगिनियां भी मातृका ही हैं और इनका जो स्पष्ट होना कॉन्सेप्ट चाहिए। है जी हाँ, ये हमको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है, कहीं भी आइकोनोग्राफिकली राजस्थान में जी should I complete my question? I'm adding something into it. जी जी राजस्थान में मैं काम कर रहा था वहाँ के फोकलोर पे, तो मेवाड़ में, तो वहाँ के फोकलोर में जब काम कर रहा था तो वहाँ के फोकलोर में जो सांझी फेस्टिवल था, तो सांझी फेस्टिवल में जो पेंटिंग में रोज 7-9 मातृकाओं का वो सिंबल बनता था, और मातृका जो थे दे वर नॉट एग्जैक्ट गॉडेसेस बट दे आर वेरी क्लोज टू गॉडेसेस, और मातृकाओं का जो डिपिक्शन था उसमें भी बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं होता था। दिस वाज द फोकलोर दैट आई हैव स्टडीड एंड आई हैव फाउंड, and this is the question that has come from an archaeologist of repute, Dr. Sanjeev Kumar Jha. So that's Dr. Sanjeev Kumar Singh. I am extremely sorry, sir. So इस दोनों को you just twin them together and answer, please carry on. जी जी देखिए, इनका प्रश्न यही है कि मातृकाओं की शक्तियां योगिनी के रूप में क्यों पहचानी जाती हैं। योगिनी का कॉन्सेप्ट जो आया वो कहीं अचानक से तो प्रकट हुआ नहीं, ये शनय शनय डेवलप हुआ है, और कोई अचानक से ही 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी में ही एक नया मत्स्येंद्रनाथ जी ने योगिनी संप्रदाय दिया, तो उसके बाद से तुरंत ही ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें 64 योगिनी के रूप में आ गई। मत्स्येंद्रनाथ ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो तब भी वो असम कामरूप में योगिनी, जो वहाँ की योगा प्रैक्टिशनर्स थी, महिलाएं थी, जिनको लोकल में लोग योगिनी बोलते थे, उनके साथ जब उन्होंने किया तो उन्होंने तब ये संप्रदाय को योगिनी संप्रदाय के नाम देते हुए इसको चलाया, और कामरूप से ही ये पूरे भारत में ये संप्रदाय फैला। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये टेक्स्ट में जो मिलता है कि ये पार्वती जो शक्ति है उन्हीं का ही रूप दुर्गा है, दानवों का नाश करने वाली वही शक्ति है, तो उनकी ये सहायिकाएं हैं, और पार्वती ही नवदुर्गा है, वही 9 दुर्गाओं के जो फॉर्म मिलते हैं टेक्स्ट में भी हमको मिलता है, उनके नाम मिलते हैं, तो ये मातृकाएं ही हैं सारी। तो शनय शनय इन्हीं मातृकाओं से इनकी संख्या बढ़ती गई और ये 64 योगिनी का कॉन्सेप्ट आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोकल में हम देखते हैं, आज भी हमारे गाँव में देखते हैं हम लोग कि हर गाँव की, जैसे मैं कह भी रही थी कि हर गाँव की अपनी एक लोकल गॉडेस होती है जो वहाँ की रक्षा करती हैं, लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो वो भी लेटर में वो भी वहाँ की मातृकाएं हैं, जो बाद में अगर मंदिर वहाँ 64 योगिनी मंदिर बना या योगिनी मंदिर बना तो उन्होंने अपनी गॉडेस को वहाँ पर स्थापित किया एज अ फॉर्म ऑफ योगिनी या मातृका। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मातृकाओं से ही बन करके 64 योगिनी निकल के आया है। जी ठीक है, हमें लगता है कि जो शाक्त, शिवा, तंत्र, बुद्धिज्म का वज्रयान, ये सारी चीजें तंत्र से जुड़े हुए हैं, और योगिनी भी तंत्र का ही हिस्सा है। तो तंत्र को बोलते हैं, तंत्र का मतलब होता है तंत्रम, जो फैले। आपने धरती माने बीज का और वृक्ष का बात बताया। नर्मदा प्रसाद गुप्त ने एक बहुत ही खूबसूरत रचना की हुई है, उसका नाम है धरती और बीज। और धरती और बीज में कुछ इस तरह का 4-5 पेज का वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसी के आधार पे मैं एक क्वेश्चन ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर अंजनी कुमार झा का एक क्वेश्चन है, एंड लिंकेजेज विथ बुद्धिज्म रिलीजन नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड and established, and also with वाममार्गी अघोर, how the influence to each other। ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिज्म में, वाममार्गी में, शैविज्म में, वो उसमें ये होना चाहिए, काम हो रहा है। और कुछ अगर इसमें आप उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। some questions are coming from the outside scholarship, and that are sometimes very brilliant question to answer, so please take। सर अभी तो केवल संजीव सर का क्वेश्चन फ्लरिश है स्क्रीन पे, जो संजीव सर का हो गया। मैंने ये डॉक्टर अंजनी झा सर का बोला। अब मैं स्क्रीन में डाल देता हूँ, स्क्रीन में डाल।
हाँ, डाल दिया जो ये प्रश्न है, जी मैंने देख लिया, समझ लिया कि बुद्धिज्म में और इनका क्या आपस में क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई इन्फ्लुएंस है। तो समय समय पे देखिए बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि हिंदुज्म का भी आपस में ये सब पैरेलल चलते रहे, जो मैं समझती हूँ सर, ये पैरेलल चलते रहे। हमको हमारे पास बहुत सी ऐसी इमेजेस मिलती हैं जहाँ पर बोधिसत्व हैं या बुद्ध हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित कोई देवता हैं, उनके नीचे हमारे गॉड को दिखाया गया, कभी गणेश को नीचे उनके पैरों पे दिखाया गया, कभी ये दिखाया गया कि उनकी सारी शक्तियाँ, मतलब 2-3 गॉड्स की शक्तियाँ जो है बुद्ध के एक बोधिसत्व के अंदर समाहित हैं, वो दे आर हायर। तो ऐसे ही एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि सिंहनाद अवलोकितेश्वर की एक प्रतिमा है हमारे संग्रहालय में, और वो प्रतिमा, उसमें शक्ति, शिव, इन दोनों की पावर्स को दिखाया गया है, और वो प्रतिमा है सिंहनाद अवलोकितेश्वर की। तो ये आपस में जब एक ही प्लेस पे दो संप्रदाय जब वर्क कर रहे हैं, दो संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, तो उनमें नेचुरली एक दूसरे का कालांतर में इन्फ्लुएंस भी जाता है, एक दूसरे की चीज़ों से वो सहमत होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, आपस में इन्फ्लुएंस रहता है, और एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास भी होता है। तो संभवतः आपस में इन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया हो। और तंत्र तो एक वर्शिप है, एक वर्शिप का फॉर्म है जो हमारी इच्छाओं को और हमारी साधना का एक रूप है। वो चाहे बौद्ध धर्म में हो, उसका भी वही उद्देश्य है, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना, चाहे वो हिंदू धर्म में हो तो भी उसका वही उद्देश्य है, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना। तो निश्चित रूप से एक दूसरे में थोड़ा इन्फ्लुएंस तो ये लोग ये सब डालते ही हैं, और मूल उद्देश्य सबका एक ही है। एक प्रश्न ये भी है जी, एक प्रश्न ये भी है, वो भी बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि जो योगिनी की जो मंदिरें हैं, उन मंदिरों में सेक्रीफाइस का क्या पोजीशन है? क्या जो आपने सेंट्रल इंडिया में ये योगिनी का मंदिर देखा है, जिस मंदिर की आप बात कर रही है, उसमें क्या सेक्रीफाइस की कोई परंपरा है? हाई परंपरा है, लो परंपरा है, क्या है? उसके बारे में आप थोड़ा बता दें सर। मंदिरों में जैसे देखते हैं कि आप महोबा ये खजुराहो का मंदिर हम देखते हैं, श्राइन्स में मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन वर्शिप उनकी होती रही। संभवतः हो सकता है दो चीजें हैं, शक्ति में दो रूप हैं। एक होता है कि जो पंचमकारों को मानते हैं, पंचमकारों की पूजा करते हैं, जिसमें मध्य है, मांस है, मैथुन है, और आपके और बकार होते हैं। तो जो एक इनको पूजा करते हैं, और एक होते हैं जो पंचमकारों की पूजा नहीं करते हैं, वरन वो सिंबल फॉर्म में सांकेतिक रूप से देवी की पूजा करते हैं, शांत भाव की पूजा करते हैं। तो उनके संभवतः ये महोबा आपका खजुराहो का जो मंदिर है, उसमें मूर्तियां तो मिली नहीं है, और पेडेस्टल्स है, संभवतः मूर्ति हो भी सकती है, या हो सकता है कि सांकेतिक वर्शिप भी की जाती हो। ये जो परफॉर्मेंस की जाती है, होमेज परफॉर्म की जाती है, हो सकता है कि वो सब चीजें इसमें की जाती रही हैं। और निश्चित रूप से सारे मंदिर 64 योगिनी मंदिर योगिनियों के हैं, बिना तंत्र साधना के, बिना किसी सेक्रीफाइस के वो कंप्लीट तो हो ही नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से सेक्रीफाइस इन सभी मंदिरों में होता रहा होगा तब समय में। वो डॉक्टर झा एडिशन करते हैं, और आपके काम को आसान कर दिया उन्होंने। जो आपने कहा है, वो कहते हैं अघोर, वाममार्ग, तांत्रिक, पंचमकार, बौद्ध धर्म से संबंधित ये जिज्ञासाएं हैं पाठकों में। मतलब ही इज इंक्लूडिंग द viewers also in his framework of question. I think this question has been carefully answered. बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये जो 64 योगिनी एक ऐसा विषय है जो कि तंत्र से संबंधित है, बहुत तंत्र से संबंध, और देवी देवता नहीं इतने हैं। तंत्र के देवता शिव हैं, जो कई फॉर्म्स में पूजे जाते हैं। बेसिकली वो परिवार देवता भी हैं, शिव पार्वती के साथ रहते हैं, उनकी बहुत इमेजेस मिलती हैं। लेकिन तंत्र के रूप में 64 योगिनी के जितने भी मंदिर हैं, उनपे अभी बहुत रिसर्च होनी शेष है। उनका बुद्धिज्म से क्या कनेक्शन रहा है, कनेक्शन है कि नहीं है, आपस में एक दूसरे से क्या कनेक्शन रहा है, इस पे शोध कार्य होना भी बहुत शेष है। एक ऐसा विस्तृत विषय है जिस पे कार्य होना बहुत शेष है।
मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि इस पे अभी और कार्य किया जाए। तो इनके जितने भी प्रश्न हैं उनका जी आपका कहना सही है, क्योंकि आप देखिए, जब आप पटना से 2 भाग में बटिए, उधर आप चले जाइए मिथिला, नेपाल, सारे एरिया में चले जाइए, तो वहाँ तंत्र जो बलि प्रदान की जो प्रथा है वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, सैकड़ों के संख्याओं में। उधर आप चले झारखंड में गिरिडीह से लेके फिर आप चले जाइए असम, चले जाइए वेस्ट बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, तो वो एक अलग एरिया है। तो एक सॉफ्ट एरिया हो जाता है, एक वाइल्ड एरिया हो जाता है। और ये कहते हैं कि एक कारण यह भी रहा होगा वैष्णविज्म का जो सॉफ्ट फॉर्म था, इसके लिए यहाँ पे लोग जो 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 तंत्रयानी थे भी, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। तो सेक्रीफाइस का जो वो जो फॉर्मेट था, उसमें थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्टनेस लाने का प्रयास किया। बिल्कुल, समाज का असर तो पड़ता ही है, मुझे लगता है समाज का असर पड़ता ही है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी सर मैं देखती हूँ कि वहां पर भी सेक्रीफाइसेस अभी तक होते रहे हैं। जी हाँ, जम्मू में है। फिर अगर आप उत्तराखंड में चले जाए तो वहाँ भी वो परंपरा जम्मू में कम है, लेकिन कश्मीर में ज्यादा है और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल, तो उत्तराखंड में भी जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आपका प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत था। इसने और भी बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न किए, और सही प्रेजेंटेशन वो है जो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न कर दे। और प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, इस पे और सीरियस काम करने की जरूरत है और लोगों को आने की जरूरत है। भारत सरकार ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं सेक्रेड रूट, और उसमें लगभग 8 या 9 रूट है। उसमें शाक्त और शिवा को एक ही रूट के अंदर माना है। फिर रामायण रूट है, फिर महाभारत रूट है, उसमें फिर रूट है, फिर चाइनीज रूट है। उसके बाद ये जो आपको ये जो है आपके जो सूफी रूट्स हैं। तो इस तरह से अनेक रूट्स हैं और जिन पे काम हो रहा है। केवल अगर उस रूट पे काम किया जाए तो रूट पे काम करने से पता चल जाता है कहाँ सॉफ्ट था, कहाँ हार्ड था, स्पेशियल और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या रोल प्ले था। इन सब चीजों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। लोकल जो फोकलोर है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। डॉक्टर राजीव वर्मा का कहना है कि आपने जो भेड़ाघाट की बात की, वहां पर वो 62 ही शायद जोगनी है, इट इज नॉट 64 जोगनी। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, भेड़ाघाट के बारे में मैं बताना चाहूंगी। वहाँ पर 61 जो है योगिनियों की मूर्तियां मिली हैं, जो इंस्क्राइब्ड है। 61 मूर्तियां हैं और 4 नदी देवियों की मूर्तियां मिली हैं, और जिनमें गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा, ये 4 नदियों के नाम हैं उस इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। और इस प्रकार इनकी संख्या 65 होती है वहाँ पे। और साहित्य में मैंने देखा है कि आपके भागवत पुराण में और ये काली जी का एक पुराण है, उसमें योगिनियों की संख्या 64 के अलावा 81 भी कहीं कहीं बताई गई है कि 81 योगिनियां हैं। तो भेड़ाघाट में 61 तो आपको योगिनियों के नाम इंस्क्राइब्ड मिल रहे हैं और 4 नदी देवियों के नाम मिल रहे हैं, लेकिन ये नदी देवियां भी ये भी योगिनियां हैं। योगिनी वर्शिप में इनके भी नाम मिलते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा, ये 4 गॉडेस के मिलते हैं। और इसके अलावा भी कुछ वहाँ मूर्तियां मिलती हैं। तो एक इसमें ये भी एक माना जा सकता है कि अभी और इसमें रिसर्च करनी होगी कि भेड़ाघाट में संभवतः 81 योगिनियों का भी मंदिर, ये 81 योगिनियों का मंदिर हो सकता है ये, क्योंकि 61 और प्लस 4 वो 65 हो रहा है, 64 नहीं आता है एग्जैक्ट। जी कभी कभी कोई कमेंट्स ऐसा आता है कि बड़ा खूबसूरत होता है। हमारे एक दर्शक है आनंद वरुण, वो लिखते हैं हमारे परिवार में भी कुलदेवी होती है। तो क्या कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो वो कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है जोगिनियां? मैं वही कह रही हूँ सर कि जो कुलदेवियां हमारी होती हैं, अगर हमने लोकल में योगिनी के रूप में पूजा कर रहे हैं उनकी, तो अपनी कुलदेवी को हमने योगिनियों के हमने चामुंडा को रखा, वाराही को रखा। एक एग्जाम्पल मैं दे रही, चामुंडा है, वाराही है, और साथ में हमारी जो कुलदेवी है, हमारे उस एरिया की जो कुलदेवी है, वो भी उसमें प्रतिष्ठित होती है। यही कारण है
कि भेड़ाघाट की चाहे योगिनियाँ हों, चाहे शहडोल की जो मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हों, चाहे हमको सिजहरी के आसपास जो मूर्तियाँ मिल रही हों, चाहे दुधई में मिल रही हों, उनके नामों में परिवर्तन है। नाम एक जैसे नाम नहीं है सबके, नामों में डिफरेंस है। संभवतः इनमें लोगों की कुलदेवियाँ भी जुड़ी हैं। तो बिल्कुल कुलदेवियाँ वो भी हमारी योगिनियों के फॉर्म में पूजी जाती रही होंगी। एक अंतिम प्रश्न जी। जिज्ञासा है कि हम स्टडीफाइड करते हैं गॉड को, यू नो, द बिगर गॉड, द लेसर गॉड, द लेसर गॉड। उसी तरह से जी, बड़ी जी। देवी, छोटी देवी, और उससे भी छोटी देवी, योगिनियों को आप कहाँ प्लेस करते हैं? सर देखिए, योगिनियाँ सहायक हैं शक्ति की, और शक्ति जो है वो सुप्रीम पावर है, आदि शक्ति है, जगत जननी है। शिव के पीछे भी वही है, विष्णु के पीछे भी वही है, ब्रह्मा के पीछे भी वही है। तो शक्ति, आदि शक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, तो उनकी सहायिकाएं हैं। तो आप उनका पायदान अपने आप समझ सकते हैं कि वो किस पायदान पे आएंगी। शक्ति की सहायिकाएं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं। और चूंकि तंत्र है और तंत्र बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं रही है, इसीलिए लोग इनके बारे में बहुत जानते नहीं हैं। इनको लोअर ग्रेड का समझ सकते हैं और डरते हैं इनसे। तंत्र साधना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अनुकूल की जगह प्रतिकूल भी अगर आप गलत करते हैं तो प्रतिकूल प्रभाव भी मिलते हैं। इसलिए कॉमन मैन इनको नहीं समझते हैं। और तंत्र साधक, मैं तंत्र साधकों से भी कुछ परिचित हूँ, और कहते हैं कि बिना गुरु के कभी भी तंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। हम अपने भगवान जी को तो बिना गुरु के भी उनकी साधना कर सकते हैं, लेकिन तंत्र साधना कभी भी बिना गुरु के नहीं होती है। तो ये साई की फॉर्म है, तो इसलिए शक्ति की सहायिकाएं हैं, तो इनका ग्रेड तो कभी लोअर हो ही नहीं सकता। आप सही कह रही हैं, तंत्र में गुरु की जरूरत है, तंत्र में पंडित की जरूरत नहीं है। तंत्र जो है वो जो तांत्रिक है खुद करता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ गुरु, क्योंकि दैट वाज अ रिवोल्ट काइंड ऑफ सिस्टम। और मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि योगिनियां जो है मूल देवी की सहायिका है, और चूंकि मूल के साथ रहती है, लाइक हनुमान, माने राम के वो सहायक है। और कहते हैं कि राम का होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम के यहाँ जाने के लिए बिना हनुमान की आज्ञा का नहीं हो सकता। तो ये योगिनियां जो है मूल देवी की इसीलिए है। और जब आप मैं मनसा प्रकरण में आता हूँ, तो शिव ने मनसा को कहा कि तुम मेरी माइंड बोर्न डॉटर हो, मानस पुत्री हो। तो वो साबित करता है कि लिटिल लेडीज की जो गॉडेसेस हैं, उनको जो मेन स्ट्रीम के गॉड हैं या गॉडेसेस हैं या सिस्टम है या जो पूरा कॉग्निटिव बेस है हिंदुइज्म का, वो कैसे एकोमोडेट करता है। तो इसका एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण आपने दिया। जैसे आपने कहा साई का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन रेणु द्विवेदी जी का। इट वाज ए वेरी वेल थॉट, very well researched and very well managed presentation. The PowerPoint was marvelous. I'm sorry, you know, I have told you मैं टेक्नोलॉजी इलिटरेट हूँ, और मैं कभी कभी उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन और इसके कारण जो है तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा दुख कष्ट झेलना पड़ा है। तो मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, और आपको आने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। विनम्रता से आपके प्रति अपना अभिवादन पेश करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपने आकर इस प्लेटफॉर्म में एक नया अध्याय जोड़ा है, हम सभी को कुछ न कुछ मिला है। और आप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही वैज्ञानिक तरह से आपने बहुत मेहनत करके जो 64 जोगनी का यू नो सेंट्रल इंडिया में जो उसका इम्पैक्ट है, उसके अलग अलग स्थान है, जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर मंदिर नहीं है लेकिन 64 जोगनियों की मूर्ति है। मैं झारखंड के बहुत जगह को जानता हूँ जहाँ पर योगनियों की मूर्ति है लेकिन मंदिर नहीं है। तो इस तरह के चीजों को भी बहुत बढ़िया से काम करने की जरूरत है। अंत में ये अपने आशुतोष द्विवेदी है, वो कहते हैं बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ योगनियों के विषय में पुरातात्विक प्रमाणों से जानकारी का व्यापक प्रसार होगा। यस,
We all agree with you, sir. So thank you, madam. Thank you. आपका सर बहुत कल हम लोग धन्यवाद। आपका सर धन्यवाद है कि आपने ये मंच, हाँ, ये फोक ब्रेन का ये मंच रहा जिससे मैं अपनी कुछ बातें साझा कर पाई लोगों से। और चूंकि ये विषय ऐसा है जिसपे अभी बहुत शोध होना बाकी है और भी कुछ नए शोध होंगे तो मैं जरूर आपके सामने प्रस्तुत होंगी उस शोधों के साथ में। जरूर 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 जरूर। श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सुना और अपने कमेंट्स दिए, अपने प्रश्न पूछे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता के रूप में भी आप हमसे जुड़ सकती हैं। कल जी सोनिया भंडारी हैं जो बहुत रेयर काम कर रही है। वो आर्ट थेरेपी से जो लोग पागल हो रहे हैं, जो डिप्रेशन में जाते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उनको आर्ट एज शी हैज बीन यूजिंग आर्ट एज थेरेपी टू क्योर दोज थिंग्स एंड शी इज एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। द रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी पॉजिटिव एंड शी इज ए ब्लेस्ड पर्सन और बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रही है। तो हमने उनको बुलाया है सोनिया भंडारी को वही 6 बजे कल्चर मैटर्स विद कैलाश इसी प्रोग्राम पे। तो आपको और सभी श्रोताओं से अगर आपके पास समय हो तो जरूर आए, हमें बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय भारत।